नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं अबाउट मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? ऑब्जर्वेबल एंड मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बल्क क्वांटिटीज़। ऐसी कैरेक्टरिस्टिक किसी सिस्टम की जो हम मेजर कर सकें उस वक्त जब पार्टिकल्स हमारे पास लार्ज क्वांटिटी में हो। उन प्रॉपर्टीज़ को हम क्या कहते हैं? मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़। ठीक है, ऐसी प्रॉपर्टी जो हम मेजर कर सकें उस वक्त जब सैम्पल हमारे पास लार्ज क्वांटिटी में हो, बल्क अमाउंट में हो। इसके एग्जांपल में हमारे पास आता है वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर। अब ये जो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं इनको हम फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। नंबर वन है इंटेंसिव प्रॉपर्टी, नंबर टू है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है, डिपेंड नहीं करती क्वांटिटी ऑफ मैटर पे। ये प्रॉपर्टी सेम रहेगी अगर हमारे पास क्वांटिटी कम है या हमारे पास क्वांटिटी ज़्यादा है, ये प्रॉपर्टी सेम रहेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मेल्टिंग पॉइंट, अगर हम स्मॉल अमाउंट किसी सब्सटेंस की लें, उसका मेल्टिंग पॉइंट निकालें, या हम उसी सेम सब्सटेंस की लार्ज क्वांटिटी ले लें, उसका मेल्टिंग पॉइंट निकालें, तो मेल्टिंग पॉइंट सेम रहेगा। ठीक है, तो ये ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती। हम लार्ज क्वांटिटी लें, कम क्वांटिटी लें, सेम रहेगी। एक और प्रॉपर्टी जिसे हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ग्लास का हम स्मॉल पार्ट लें, लार्ज पार्ट लें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम रहेगा। ठीक है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को देखते हैं। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी है जो डिपेंड करती है क्वांटिटी ऑफ मैटर पे। फॉर एग्जांपल मास, अगर हम कम अमाउंट लेंगे सब्सटेंस की, उसका मास कम होगा। ज़्यादा क्वांटिटी लेंगे उसका मास ज़्यादा होगा। इसके बाद है वॉल्यूम, कम अमाउंट लेंगे वॉल्यूम कम होगा, ज़्यादा लेंगे वॉल्यूम ज़्यादा होगा। ठीक है, और मोल्स, नंबर ऑफ़ मोल, जितने ज़्यादा पार्टिकल्स होंगे मोल उतना ज़्यादा आएगा, जितने कम पार्टिकल्स होंगे मोल्स उतने कम आएंगे। तो ये हमने बात कर ली अबाउट इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़। नेक्स्ट आ जाओ इंट्रॉपी। इंट्रॉपी क्या है? मेजर ऑफ द डिसऑर्डर ऑफ द सिस्टम। कोई सिस्टम कितना डिसऑर्डर है ये हमें बताता है इंट्रॉपी। ठीक है, इंट्रॉपी हमें क्या बताता है कि एक सिस्टम कितना ज़्यादा डिसऑर्डर्ड है। डिसऑर्डर मतलब है कि कितना ज़्यादा उसके मॉलिक्यूल्स रैंडमली अरेंज हैं, ऑर्डर्ड नहीं है। ठीक है, अब अगर इसी बात को हम समझें तो देखो, अगर हम बात करते हैं कि इंट्रॉपी किसी सिस्टम की ज़्यादा है, इंट्रॉपी क्या है? ज़्यादा है। मतलब क्या है कि वो सिस्टम ज़्यादा डिसऑर्डर्ड है, उस सिस्टम के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ज़्यादा रैंडम है। क्या है? रैंडमली अरेंज है, कोई उनमें ऑर्डर नहीं है, किसी ख़ास पैटर्न में वो अरेंज नहीं है। तो जितने ज़्यादा इंट्रॉपी होगी उतना ज़्यादा सिस्टम डिसऑर्डर्ड होगा, उतना ज़्यादा वहाँ पे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो मोर रैंडम होंगे, रैंडमली अरेंज होंगे। और यही अगर हम बात करें कि इंट्रॉपी कम है किसी सिस्टम की, तो इसका मतलब क्या है कि वो सिस्टम ज़्यादा ऑर्डर्ड है, वहाँ पर जो पार्टिकल्स हैं वो लेस रैंडमली अरेंज हैं। ठीक है, लेस रैंडम है वो सिस्टम। ये हमने एक पॉइंट कवर कर लिया। नेक्स्ट आ जाओ, इंट्रॉपी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जितना ज़्यादा हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, इंट्रॉपी एक सिस्टम की मतलब उस सिस्टम में जो डिसऑर्डरनेस है वो और ज़्यादा इंक्रीज़ होती जाएगी। अब इस पॉइंट को समझते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। हमने जब टेम्परेचर इंक्रीज़ किया, मतलब क्या है कि उस सिस्टम के मॉलिक्यूल्स की एनर्जी इंक्रीज़ हो गई। ये मतलब होता है टेम्परेचर इंक्रीज़ करने का क्या मतलब है कि एनर्जी इंक्रीज़ हो गई मॉलिक्यूल्स की। जब मॉलिक्यूल्स की एनर्जी इंक्रीज़ हो गई, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, मॉलिक्यूल्स और ज़्यादा दूर जाएंगे। ठीक है, ज़्यादा मूव करेंगे, ज़्यादा दूर तक मूव करेंगे। और जब ज़्यादा दूर जाएंगे मॉलिक्यूल्स तो वो ज़्यादा डिसऑर्डर हो जाएंगे। जितने मॉलिक्यूल्स करीब हैं वो एक पैटर्न में अरेंज है, वो एक ऑर्डर में अरेंज है, लेकिन जैसे मॉलिक्यूल दूर जाने लगेंगे वो क्या हो जाएंगे? और ज़्यादा डिसऑर्डर्ड हो जाएंगे, रैंडमली अरेंज होंगे मॉलिक्यूल्स। तो इसी वजह से टेम्परेचर बढ़ाने पर एंट्रोपी इंक्रीज़ हो जाती है, और जब टेम्परेचर कम कर देंगे, इसको ऑपोजिट कर देंगे, तो एंट्रोपी डिक्रीज़ हो जाएगी। एक डायग्राम है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक मॉलिक्यूल है तो यहाँ पर एंट्रोपी कम है। ठीक है, ऑर्डरली अरेंज है ये मॉलिक्यूल, तो यहाँ पर डिसऑर्डर नहीं है, एंट्रोपी यहाँ पे कम है। यहाँ पे थोड़े ज़्यादा मॉलिक्यूल्स आ गए। अब क्या हो रहा है? थोड़ा सा मॉलिक्यूल डिसऑर्डर होना शुरू हो रहे हैं। यहाँ पर देखें और ज़्यादा डिसऑर्डर मॉलिक्यूल्स हैं, कोई पैटर्न नहीं है। आगे देखें तो और ज़्यादा मॉलिक्यूल डिसऑर्डर्ड है, तो इस डायरेक्शन में एंट्रोपी इंक्रीज़ हो रही है।
अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखो कि सॉलिड स्टेट की एंट्रोपी कम होती है, लिक्विड की एंट्रोपी सॉलिड से ज़्यादा होती है और गैस की और ज़्यादा होती है, क्योंकि पार्टिकल डिसऑर्डर होते जा रहे हैं तो एंट्रोपी इंक्रीज़ होती जा रही है। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि सॉलिड की एंट्रोपी कम है, सही, सबसे ज़्यादा किसकी है, गैस की एंट्रोपी है, गैसियस स्टेट की। तो यहाँ पे हमारा एंट्रोपी का टॉपिक भी कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम बात करें अबाउट स्टेट ऑफ सिस्टम। स्टेट ऑफ सिस्टम मींस कंडीशन ऑफ सिस्टम। हमारे सिस्टम की कंडीशन किसी भी स्पेसिफिक टाइम पे, उसे हम कहते हैं स्टेट ऑफ सिस्टम। अब हम अपने सिस्टम की कंडीशन कैसे बता सकते हैं? हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ पैरामीटर्स हैं जिनकी बेस पे, जिनकी हेल्प से हम अपने सिस्टम की कंडीशन बता सकते हैं। जैसे कि प्रेशर। सिस्टम की स्टेट बताने के लिए, सिस्टम की कंडीशन बताने के लिए हमें क्या बताना होगा, हमें क्या चीज़ पता होनी चाहिए? प्रेशर पता होना चाहिए, उसका वॉल्यूम हम डिस्कस करेंगे और हम बात करेंगे उसके टेम्परेचर की, उसके नंबर ऑफ़ मोल्स की। इन पैरामीटर्स, इन प्रॉपर्टीज़ की हेल्प से हम अपने सिस्टम को डिफ़ाइन कर सकते हैं, उसकी कंडीशन बता सकते हैं और इसी चीज़ को हम कहते हैं स्टेट ऑफ सिस्टम, कि किसी भी स्पेसिफिक टाइम पे हमारे सिस्टम की क्या स्टेट है, क्या कंडीशन है। ठीक है, जब हमें ये पैरामीटर्स पता होंगे, जब ये पैरामीटर्स नोन होंगे, तभी हमारे सिस्टम की स्टेट हमें पता होगी, उसकी कंडीशन हमें पता होगी। अगर ये पैरामीटर्स, ये प्रॉपर्टीज़ चेंज होंगी, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे सिस्टम में प्रेशर चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब है कि उस सिस्टम का स्टेट भी चेंज होगा। ठीक है, उसका स्टेट भी चेंज हो रहा है। अच्छा, अब फॉर एग्ज़ाम्पल हम कोई प्रोसेस करवा रहे हैं, कोई रिएक्शन करवा रहे हैं, कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है। अभी हमारा प्रोसेस, हमारा रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है। इट मीन्स अभी टाइम हमारे पास है 0। ठीक है, अभी प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ है। तो जब हमारा प्रोसेस स्टार्ट नहीं होगा, उस वक्त भी हमारे सिस्टम की कुछ कंडीशन होगी। जब प्रोसेस स्टार्ट नहीं होगा, उस वक्त भी हमारे सिस्टम का कोई वॉल्यूम होगा। ठीक है, यहाँ पर कोई वॉल्यूम होगा, इसका कोई प्रेशर होगा बिफोर द चेंज अकर, इसका कोई टेम्परेचर होगा, इसका कुछ नंबर ऑफ़ मोल्स होंगे। तो चेंज आने से पहले, केमिकल चेंज आने से पहले, प्रोसेस होने से पहले हमारे सिस्टम की जो कंडीशन होगी उसे हम कहेंगे इनिशियल स्टेट। ठीक है, इनिशियल स्टेट। और उस वक्त जो हमारी प्रॉपर्टीज़ होंगी, हमारे पैरामीटर्स होंगे, उनको हम रिप्रेजेंट करेंगे 1 के साथ, जैसे कि V1, P1, T1, नंबर ऑफ़ मोल्स को N1। और जब हमारा प्रोसेस हो जाएगा, हमारा रिएक्शन हो जाएगा, तो उसके बाद हमारे सिस्टम की जो स्टेट होगी, इसे हम कहेंगे फाइनल स्टेट। और इस वक्त जो हमारे सिस्टम की कंडीशन होगी, मतलब कि जो वॉल्यूम होगा, इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे V2 से। जो प्रेशर होगा, इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे P2 से, टेम्परेचर को T2 से, नंबर ऑफ़ मोल्स को N2 से। ठीक है, तो चेंज आने से पहले जो कंडीशन होगी, इसे हम कहेंगे इनिशियल स्टेट। चेंज आने के बाद जो कंडीशन होगी, इसे हम कहेंगे फाइनल स्टेट। अच्छा, अब अगर हमें डिफरेंस निकालना हो, ठीक है, चेंज आने के बाद वॉल्यूम में क्या डिफरेंस आया है, तो इस चीज़ को हम कैसे निकालते हैं? इसको हम निकालते हैं V2 माइनस V1। ठीक है, जब भी हमें चेंज निकालना होगा, क्या निकाल रहे हैं हम? चेंज निकाल रहे हैं कि वॉल्यूम में क्या चेंज आया फॉर एग्जांपल, तो हम फाइनल स्टेट से इनिशियल स्टेट को माइनस कर देंगे। वॉल्यूम का निकालेंगे तो V2 माइनस V1 हो जाएगा। प्रेशर का चेंज निकालेंगे तो P2 माइनस P1 हो जाएगा। टेम्परेचर का निकालेंगे तो T2 माइनस T1 हो जाएगा। नंबर ऑफ़ मोल्स निकालेंगे तो N2 माइनस N1 हो जाएगा। और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा के साइन के साथ, डेल्टा V। ठीक है, बुक में एग्जांपल दी हुई है एंथैल्पी की, कि इनिशियल स्टेट में एंथैल्पी थी H1, फाइनल स्टेट की एंथैल्पी हो गई H2। तो डिफरेंस हम कैसे निकालेंगे? डेल H से डिफरेंस को रिप्रेजेंट करेंगे और इसको निकालेंगे कैसे? H2 माइनस H1, फाइनल स्टेट माइनस इनिशियल स्टेट। तो डेल्टा H हमें क्या बताएगा? चेंज इन एंथैल्पी। डेल्टा हमें क्या बताएगा? चेंज क्या आया है फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। ये क्लियर है स्टेट ऑफ सिस्टम।